सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर जाएंगे और इत्र व्यापारियों से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही मंदिर में दर्शन भी करेंगे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक मौजूद है। सर, अखिलेश यादव आज आपके क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, मंदिर में दर्शन भी करेंगे, इत्र व्यापारियों से मुलाकात भी करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं अखिलेश यादव के दौरों को? नहीं, अच्छा है। देखो, कुल मिलाकर कन्नौज से वो सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी सांसद रही हैं, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, तो कुल मिलाकर वो कन्नौज उनको आना ही चाहिए। वो काफ़ी देर से आए, उनको जल्दी जल्दी कन्नौज आना चाहिए। और रही बात मंदिर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यही तो हमारी विचारधारा है, और जिसके लिए आज ये मंदिर जाने पर मजबूर हुए हैं। नहीं तो ये जब मुख्यमंत्री रहे तो एको बार किसी मंदिर में नहीं आए, और जब मुख्यमंत्री रहे तो ये मदरसों पे जाते थे, चादर चढ़ाते थे, रोज़ा अफ्तार करते थे। आज नहीं कर रहे हैं, आज उनसे सबसे इनको डर लगने लगा है। तो कुल मिलाकर ये हमारी विचारधारा है, उसको धीरे धीरे ये भी फॉलो कर रहे हैं, वो और करने लगेंगे। अच्छा है सर। जिस तरह से ट्विटर वॉर पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला, समाजवादी पार्टी के जो मीडिया एडमिन हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। इधर समाजवादी पार्टी आरोप ये लगा रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करती है। देखो, आपने स्वयं, आप मीडिया से जुड़े हैं सारे लोग, मैं तो इस बात को बोलता हूं कि आपने बीजेपी के लोगों ने जो भी ट्वीट किए और जो समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया सेल के द्वारा जो ट्वीट हुआ और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, भाजपा के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने यदि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया हो तो मुझे बताइए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी के ऊपर और परिवारीजनों को लेकर जिस प्रकार की अभद्र भाषा बोली गई, उनके परिवार को भी बीच में घसीट के लाए, तो क्या कोई अच्छी बात है क्या? मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है, इसका परिवार राजनीति नहीं करता है। परिवार को बीच में लाना कदापि ठीक नहीं है। तो चाहे वो इस पक्ष से हो चाहे उस पक्ष से हो, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन यह भी अच्छी बात नहीं है कि भाई ठीक है कि किसी एक व्यक्ति मतलब विशेष व्यक्ति के ऊपर बात उठ जाती है तो उसका हल्ला मचता है, और लेकिन कोई एक साधारण व्यक्ति के ऊपर बात उठती है तो उसका तो कोई हल्ला नहीं मचाता, कोई कुछ नहीं कहता है। तो मैंने तो ये भी एक अच्छा विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी को इस ओर जरूर सोचना चाहिए कि भाई अगर आप तालाब में यदि ईंट मारोगे, ईंट फेंकोगे, तो कहीं ना कहीं पानी आपके ऊपर भी आएगा। तो इस चीज को समझना चाहिए। सर, इसके साथ ही मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इतिहास में सबसे नाजुक मोड़ पर इस वक्त मुसलमान हैं, मुसलमानों को पूछा नहीं जाता है। देखो, अब ये तो मदनी को समझना चाहिए। जब मुसलमान इस देश में जो वोट बैंक बन गया, भाई जब वोट बैंक बन जाएगा तो स्थिति क्या होगी? स्थिति तो इसी प्रकार की होगी। और उस वोट बैंक को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो इन्हीं के समाज के कट्टरपंथियों का रहा। जिस प्रकार से कट्टरपंथियों ने एक इस्लाम को मानने वाले लोगों के अंदर एक डर फैलाया, और खासकर भारतीय जनता पार्टी का डर फैलाया, और उस कारण से वो वोट बनते गए। और वही लोग जो उनके वोट के कारण से सत्ता में आते गए, और सत्ता में आने के बाद में क्या उनके कल्याण के लिए कुछ किया? सिर्फ अपने और अपनों का कल्याण किया। और यही कारण है कि आज वो सब लोग, आप देखो कि इस देश में जिस प्रकार से इनकी इस राजनीति के विरोध में जब हिंदू एकजुट हुआ, तो आज यह सब फिर मंदिर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनकी राजनीति क्या है? इनकी राजनीति का उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ है, न राष्ट्र से लेना देना, न अन्य किसी से। इसलिए मोहम्मद मदनी को अच्छा है अगर ये चीजें समझ में आएंगी तो, और नहीं तो है तो निश्चित रूप से उसका तो निम्न स्तर पर जाने ही जाना है, पतन होना सुनिश्चित है। इसके साथ ही सर, इससे हटकर एक सवाल है कि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें। राहुल गांधी का अलग अलग बयान सामने आ रहा है। एक बयान राहुल गांधी ने दिया है जिसमें आरएसएस की तुलना कौरव से की है। देखो, मैं जितना समझता हूं कि राहुल गांधी को हमारी हिंदू संस्कृति की जरा भी समझ नहीं है। अगर उनको थोड़ी भी समझ होती तो वो इस प्रकार की बातें नहीं करते। और मुझे लगता है कि वो शायद आरएसएस को भी नहीं समझते, और वो कौरव और पांडव क्या हैं ये भी उनकी समझ में नहीं आया होगा। और वह हो सकता है ये पांडवों को ही कौरव समझ गए हों, तो इसलिए उन्होंने आरएसएस की तुलना कौरवों से कर दी। कुल मिलाकर जिनको हमारी संस्कृति की समझ नहीं है तो वो क्या चर्चा कर रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।